नेहा और आर्यन की कहानी एक सर्द दिसंबर की शाम शुरू हुई, जब कॉलेज के वार्षिक साहित्यिक समारोह में मंच पर कविता पाठ चल रहा था। आर्यन, जिसका पूरा नाम आर्यन मल्होत्रा था, एक संकोची स्वभाव का लड़का था, जो हमेशा पीछे की सीट पर बैठकर जीवन और दुनिया के रहस्य पर अपने नोट लिखता था। उस दिन नेहा ने मंच पर हास्य कविता पाठ किया। उसकी खिलखिलाहट इतनी खुली और संक्रामक थी कि ऑडिटोरियम में बैठी खामोश भीड़ भी हंस पड़ी। आर्यन, जो अपनी डायरी में खोया था, अचानक सिर उठाकर देखता रह गया। उसकी हंसी आर्यन को लगा जैसे किसी वीरान पड़े मैदान में रंगों की होली हो। अगले दिन हिम्मत जुटाकर आर्यन ने नेहा को एक छोटा सा हाथ से लिखा शेर दिया, जो उसने नेहा की हंसी पर तुरंत लिखा था। जो खामोश था हर लम्हा, आज बोल उठा है। तेरी हंसी ने मुझ में एक नया जहां खोल दिया है। नेहा ने जब वो शेर पढ़ा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ये शुरुआत थी। उनकी मुलाकातें जल्द ही रोजमर्रा का हिस्सा बन गई। आर्यन उसे अपनी कविताओं की डायरी दिखाता और नेहा उसकी कविताओं को अपनी आवाज देती। उनका रोमांस किताबों के पन्नों, कॉफी के मगों और बारिश में भीगी बेंचों पर पनपा। ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये दो आत्माओं का बौद्धिक और भावनात्मक मेल था। आर्यन का परिवार शहर के सबसे प्रतिष्ठित और धनी परिवारों में से एक था। उनके लिए प्यार का मतलब अक्सर था व्यवहारिक मेल। जब आर्यन ने अपने माता पिता को नेहा के बारे में बताया तो घर में तूफान आ गया। आर्यन के पिता ने कड़क आवाज में कहा, "ये रिश्ता हमारे रुतबे के लायक नहीं है आर्यन। तुम एक मल्होत्रा हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन के फैसले सिर्फ तुम्हारे नहीं होते, वे हमारे परिवार की विरासत होते हैं।" आर्यन को अपनी दुनिया बिखरती हुई महसूस हुई। वो नेहा को बताना चाहता था कि वो लड़ेगा, लेकिन उसके माता पिता ने एक भावनात्मक ब्लैकमेल का सहारा लिया। उन्होंने आर्यन को धमकी दी कि यदि उसने नेहा को नहीं छोड़ा तो वो अपनी सारी संपत्ति दान कर देंगे और उसे अकेला छोड़ देंगे। उस रात आर्यन के दिल में प्यार और फर्ज के बीच भयानक जंग छिड़ी। वो नेहा को गरीबी और अपने परिवार के ताने झेलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। उसने खुद को बलिदान देने का फैसला किया। वो नेहा से मिलने उसी पुरानी किताब की दुकान पर गया। वहां उसने नेहा का हाथ अपने हाथों में लिया और आंखें नीचे झुकाकर धीरे से कहा, "नेहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वो खुशी, वो स्थिर जीवन नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। मेरे लिए तुमसे दूर रहना ही सही है ताकि तुम आगे बढ़ सको।" नेहा ने उस दर्द को समझा जो आर्यन की कांपती आवाज में छिपा था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। नेहा ने टूटे हुए स्वर में कहा, "तो तुमने हार मान ली? हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी?" आर्यन ने जवाब दिया, "हमारी मोहब्बत कमजोर नहीं नेहा, दुनिया बहुत जालिम है। मैं तुम्हें उस जालिमियत से दूर रखना चाहता हूँ।" नेहा खामोशी से वहां से चली गई, अपने साथ अपने टूटे हुए सपने और आर्यन के लिए अनकहा प्यार लेकर। नेहा ने खुद को एक एनजीओ में समर्पित कर दिया, जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। दूसरों को खुशी देने में उसे कुछ आंतरिक शांति मिलती थी। दूसरी तरफ आर्यन ने अपने परिवार के दबाव में एक उच्च वर्गीय लड़की से शादी कर ली, जो उसके पिता के व्यापारिक पार्टनर की बेटी थी। आर्यन की शादी एक भव्य आयोजन था, लेकिन उसके दिल में सन्नाटा था। वो अपने कमरे की अंधेरी रात में नेहा की पुरानी तस्वीरें देखता और अपनी निर्णयहीनता पर रोता। उसका वैवाहिक जीवन एक समझौता था, सम्मान था, लेकिन प्यार की गर्माहट नहीं थी। 5 साल गुजर गए। एक दिन अखबार में नेहा ने आर्यन के बारे में एक छोटी सी खबर पढ़ी। प्रसिद्ध उद्योगपति आर्यन मल्होत्रा को ब्रेन ट्यूमर का पता चला, इलाज के लिए विदेश रवाना। ये खबर नेहा के दिल पर किसी धारदार चोट की तरह लगी। सारा दर्द, शिकायत और गुस्सा एक पल में बह गया। उसके दिल में सिर्फ एक ही विचार था, उसका आर्यन अकेला है। नेहा ने फौरन अपने सारे काम छोड़े और आर्यन के इलाज के लिए अमेरिका के उसी शहर में पहुंच गई। वो आर्यन की पत्नी अदिति से मिली। अदिति एक भली महिला थी, पर इस संकट से पूरी तरह टूट चुकी थी। जब नेहा आर्यन के कमरे में पहुंची तो आर्यन उसे देखकर अवाक रह गया। "तुम यहाँ?" "हाँ," नेहा की आवाज शांत थी। "मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ। तुम्हें इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ सकती।" नेहा ने हॉस्पिटल में रहकर आर्यन की सेवा शुरू कर दी। वो उसे वो पुरानी कविताएं सुनाती जो उसे पसंद थी, उसे खाने के लिए मजबूर करती और हर छोटे से बदलाव पर डॉक्टरों से बात करती। सबसे बड़ी बात, उसने अदिति को भी संभाला।
उसने उसे हिम्मत दी, उसे आर्यन के साथ रहने की प्रेरणा दी। नेहा का ये व्यवहार अद्भुत था। वो उस महिला का सहारा बन रही थी जिसने उसकी जगह ली थी। ये ईर्ष्या रहित निस्वार्थ प्रेम था। डॉक्टरों ने बताया कि आर्यन की रिकवरी में नेहा की भावनात्मक उपस्थिति का बहुत बड़ा योगदान है। जब आर्यन पूरी तरह ठीक होकर भारत लौटने को तैयार था तो वो नेहा के पास आया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और असीम प्रेम था। नेहा, उसने भर्राई आवाज में कहा, मैंने तुमसे दूर होकर तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने पास आकर मुझे जीवन दिया। तुमने मुझे प्यार के सही मायने समझाए। तुम मेरी आत्मा का दूसरा हिस्सा हो। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम आज़ाद हो आर्यन, अब कोई डर नहीं। अपनी पत्नी और परिवार को वो खुशी दो जिसके वे हकदार हैं। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, पर अब एक मौन शक्ति की तरह। उन्होंने एक दूसरे को आखिरी बार देखा। उनकी आंखों में पतीत का रोमांस, विरह का दर्द और वर्तमान का सुकून सब कुछ था। आर्यन चला गया अपनी पत्नी के साथ एक नई सच्ची शुरुआत करने। नेहा वापस अपनी एनजीओ लौट आई, लेकिन इस बार वो खाली नहीं थी। उसने अपने प्रेम को त्याग के रूप में पाया था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उनका प्यार अब किसी रिश्ते का मोहताज नहीं था। वो एक अमर कहानी बन चुका था, जो हमेशा हर उस दिल में जिंदा रहेगी जो सच्चे प्रेम की तलाश करता है। क्या आप इस कहानी के पात्रों के आगे के जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, या किसी और भावनात्मक कहानी पर चर्चा करना चाहेंगे? जरूर, मैं आर्यन और नेहा के आगे के जीवन को जोड़कर इस कहानी को एक शाश्वत निष्कर्ष देता हूँ। आर्यन भारत लौट आया। अस्पताल में गुजारे गए उन महीनों ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। वो अब पहले से अधिक सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय हो गया था। उसने अपनी पत्नी अदिति के साथ अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। अदिति, जिसने बीमारी के दौरान नेहा की निस्वार्थ सेवा देखी थी, अब आर्यन और नेहा के बीच के शुद्ध बंधन को समझ चुकी थी। ईर्ष्या की जगह उसके मन में नेहा के लिए गहरा सम्मान था। आर्यन ने अपने व्यापारिक साम्राज्य को बदलकर समाज सेवा की ओर मोड़ दिया। उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में लगाना शुरू कर दिया। उसने एक ऐसा चैरिटेबल अस्पताल खोला जिसका नाम उसने अपनी और नेहा की पसंदीदा कविताओं की किताब के नाम पर रखा, तलाश-ए-सुकून। नेहा ने अपने एनजीओ को और बढ़ाया। उसने अपनी सारी ऊर्जा बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दी। वो अपने जीवन में शांत और संतुष्ट थी। उसके पास एक गुप्त खजाना था, आर्यन का दिया हुआ वो प्यार जो अब किसी उम्मीद या मांग पर आधारित नहीं था। वो कभी कभी खबरों में आर्यन के सामाजिक कार्यों के बारे में पढ़ती। उसे देखकर उसे खुशी होती कि उसके प्यार ने आर्यन को एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। उसने आर्यन से कोई सीधा संपर्क नहीं रखा, लेकिन कभी कभी उसे एक बेनाम खत भेजती जिसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी होती, जीवन सुंदर है, मुस्कुराते रहो। आर्यन पहचान जाता कि ये कौन है, और वो हमेशा उस खत को अपने दिल के पास संभाल कर रखता। कई साल गुजर गए। एक दिन आर्यन ने अपने चैरिटेबल अस्पताल तलाश-ए-सुकून में एक बाल साहित्य विंग का उद्घाटन किया। उसने उस विंग का नाम अपनी ओर से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी अदिति के सुझाव पर नेहा के नाम पर रखा। उद्घाटन समारोह में अदिति ने मंच पर आकर कहा, ये विंग उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम का सबसे बड़ा रूप निस्वार्थ त्याग है। नेहा को समारोह का निमंत्रण एक अज्ञात व्यक्ति ने भेजा था। वो कोने में बैठी सब कुछ देख रही थी। जब उसने देखा कि आर्यन ने उसकी याद को इस अद्वितीय सम्मान के साथ जिंदा रखा है, तो उसकी आंखें भर आईं। समारोह के बाद आर्यन और नेहा का सामना हुआ। भीड़ छट गई थी। वे दोनों खड़े रहे, एक दूसरे को देख रहे थे। न कोई शिकायत, न कोई आंसू, सिर्फ एक गहन शांत समझ। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम कैसी हो मेरी प्रेरणा? नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं पूरी हूं तुम्हारे इस प्रेम से। ये आखिरी बार था जब वे मिले थे। इस बार वे जुदा नहीं हुए, बल्कि उनके प्रेम ने एक दूसरे को आज़ाद कर दिया। आर्यन और नेहा ने दुनिया को दिखाया कि सच्चा प्रेम हमेशा पाने के बारे में नहीं होता, ये अक्सर देने और त्यागने के बारे में होता है। उनके रास्ते भले ही अलग थे, लेकिन उनके दिल एक ही धागे से बंधे थे, प्यार, दर्द और निस्वार्थता के धागे से। उनका प्रेम एक विरासत बन गया, जो उनके आसपास के हर व्यक्ति को सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने की प्रेरणा देता रहा।